हेलो स्टूडेंट्स, रिवेटेड जॉइंट में नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट। ये एक डबल कवर बट जॉइंट है। तो सबसे पहले नाम पढ़ते ही हम समझ जाएंगे कि ये एक डबल सीयर का केस है। इसमें रिवेट दो जगह से सीयर होगा और डबल रिवेटेड है, यानी कि नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ कितना हो जाएगा 2, जो कि स्मॉल एन की वैल्यू है। प्लेट थिकनेस 20 यानी कि 20 मिलीमीटर इज मेड विथ रिवेट ऑफ डायमीटर 25 मिलीमीटर एट 100 मिलीमीटर पिच। स्ट्रेसेस की परमिसिबल वैल्यूज दी हैं। टीयरिंग स्ट्रेस 120 मेगापास्कल, शेयरिंग स्ट्रेस 100 मेगापास्कल एंड क्रशिंग स्ट्रेस 150 मेगापास्कल। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट इफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। सबसे पहले गिवन डाटा नोट कर लेंगे। थिकनेस ऑफ प्लेट 20 मिलीमीटर, डायमीटर ऑफ रिवेट 25 मिलीमीटर एंड पिच ऑफ रिवेट 100 मिलीमीटर। तो टीयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट कितना होगा? पी टी इक्वल टू पी माइनस डी टी सिग्मा टी। वैल्यूज पुट करिए तो यहाँ से जो टीयरिंग रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 180 किलो न्यूटन। नेक्स्ट शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ रिवेट। तो यहाँ पे डबल सीयर है, इसलिए जो शेयरिंग एरिया होगी वो होगी 2 टाइम्स π/4 डी स्क्वायर। और डबल रिवेटेड है तो स्मॉल एन की जगह 2। सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो जो शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ रिवेट होगा वो होगा 196375 न्यूटन। नेक्स्ट क्रशिंग रेजिस्टेंस ऑफ रिवेट। तो जो क्रशिंग रेजिस्टेंस है वो है एन टी टी सिग्मा सी। एन की जगह 2, डी की जगह 25, टी की जगह 20 और सिग्मा सी की जगह 150 रखेंगे। तो यहाँ पे जो क्रशिंग रेजिस्टेंस आएगा वो होगा 150 किलो न्यूटन। तो ये टीयरिंग रेजिस्टेंस, शेयरिंग रेजिस्टेंस एंड क्रशिंग रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? वो है क्रशिंग रेजिस्टेंस वाली, यानी कि 150 किलो न्यूटन। इसका मतलब कि इस टाइप के रिवेटेड जॉइंट में अगर 150 किलो न्यूटन से ज़्यादा लोड लगेगा तो तुरंत ही वो रिवेट क्रशिंग से फेल हो जाएगा, और किसी भी एक मॉड से अगर फेल हो गया तो वो जॉइंट फेल माना जाता है। तो यहाँ जो स्ट्रेंथ होगा रिवेटेड जॉइंट का वो होगा 150 किलो न्यूटन। फिर हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड जॉइंट, यानी कि अगर कोई सॉलिड प्लेट है तो उसके लिए क्या होगा? स्ट्रेंथ फॉर सेम पिच लेंथ, यानी कि यूनिट पिच लेंथ। तो उसमें उस केस में जो टीयरिंग एरिया होगी वो होगी P इंटू टी, और मल्टीप्लाई कर देंगे टीयरिंग स्ट्रेस से तो आ जाएगी टीयरिंग एरिया, टीयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सॉलिड प्लेट, P इंटू टी इंटू सिग्मा टी। तो पिच है 100 मिलीमीटर, थिकनेस है 20 मिलीमीटर और टीयरिंग स्ट्रेस है 120। तो यहाँ से जो हमको मिलेगा स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड जॉइंट वो होगा 240 किलो न्यूटन। ठीक, तो हम इफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं लीस्ट ऑफ पी टी पी एस एंड पी सी डिवाइडेड बाई स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड प्लेट। दोनों की वैल्यूज पुट करिए, आंसर आएगा 0.625, यानी कि 62.5%।